हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि मेष राशि वालों की रिलेशनशिप एनर्जी, मनी एनर्जी, फाइनेंस और करियर एनर्जी कैसी रहेगी। और एक रेमेडी भी मैं अपने सारे व्यूवर्स को, सारे मेष राशि वालों को जरूर से बताऊंगी। और वाह, क्या एनर्जी है मेष राशि वालों की। इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, तो चले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे एरीज के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, चले देखते हैं। ओके जी, मुझे लगता है यहाँ पे मई में चले देखते हैं। ओके जी, मुझे लगता है कि बहुत टाइम से जो चीजें सेम पेज पे आपकी लोगों के साथ नहीं आ पा रही थी, आप अपनी बात लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, या लोग आपके साथ उस सेम पेज पे, उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे नहीं आ पा रहे थे, जहां से वो एक न्यू स्टार्ट आपके साथ कर पाए, या आप लोगों के साथ एक न्यू स्टार्ट कर पाए, न्यू प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाए, नई चीजों के बारे में, नई बातों के बारे में बात कर पाए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम से कुछ ऐसी चीजों से, ऐसी कुछ सिचुएशन से मेरे एरीज स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, जहां पे उन्हें अपनी बात कह पाना, अपनी बात रखना, या सामने वाले को अपनी बात समझाना एक बड़ा एरर लग रहा था, एक बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो बातें अब शायद वापस नहीं ली जा सकती, जिन शब्दों को अब देखिए, मेरा भी थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तो कुछ बातें ऐसी बोली गई, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें वापस लेना अब मुश्किल लगता है। और यहाँ पे अब चीजों को सॉल्व करने की टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, आराम से सोचने की, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, कैसा वो एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया जिसकी वजह से चीजें इतनी गलत होती चली गई, जिसे अब संभालना आपको मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरे एरीज अब बस, उनको अब बस करना है, अब उन्हें और झगड़ा नहीं करना, अब उन्हें और चीजों को खराब नहीं करना, यहाँ पे चीजों को पैरेलल करने की, ठीक करने की, एक इक्वालिटी लेकर आने की रिलेशनशिप में मुझे सोचे दिखाई दे रही हैं। और जो भी पिछले वोंड थे, जो बातें हो गई हैं, अब उससे बाहर आने की कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ मेरे एरीज हो सकता है अपने किसी गुरु, किसी टीचर, किसी मेंटोर, अपने से किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से एडवाइस ले रहे हैं, या वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एडवाइस ऐसी मिले जिससे वो अपना अगला पाथ इजी कर ले, चीजों को आसानियों की तरफ लेकर जाए। और मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ मेरे एरीज को, मुझे सबके लिए ये एनर्जी नहीं लग रही, कुछ एरीज जो बैक पेन से अभी तक सफरिंग में थे, तो हो सकता है मई में आपको वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बढ़ती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप उसमें थोड़ी सी एहतियात रखें। आपको देखना होगा कि कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा बर्डन कैरी ना करे जिससे आपका ये बैक प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी वैसी आ गई है। और मई में मुझे यही लगता है कि अ, लोगों को खुश करने में, उनकी वो आपकी गलत में हाँ मिलाए, उसके लिए आप किसी को खुश करने में, उसे इम्प्रेस करने में, किसी को यकीन दिलाने में अपनी मनी इन्वेस्ट ना करें, अपने सच के साथ चले और सच का हाथ पकड़े। तो मुझे लगता है कि आज नहीं, अगर मई में अगर चीजें सही नहीं भी होंगी, तो जून जुलाई जो आगे नेक्स्ट आपकी एनर्जी होगी वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपने इन सब चीजों को अभी नहीं छोड़ा, और इसे ऐसे इन झूठ, इन झगड़ों को, इन आर्ग्यूमेंट्स या इन वुंड्स को आप आगे कैरी करते हैं, तो फिर वो आगे जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक बड़ा प्रॉब्लम बन के आपके सामने आ सकता है। तो कोशिश करें कि मई में, एक तो मेरी एरीज, किसी के साथ ना झगड़े, आर्ग्यूमेंट ना करें, और किसी भी तरह के एंटी सोशल हो जाना
अपना व्यू वहां, अपने रिव्यूज वहां दे देना, अपनी बात वहां रखना, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देना जहां पे जरूरी नहीं था या जहां से आपको बैकफायर हो सकता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, ये चीजें शायद आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में भी मुझे लगता है ये एडवाइस आपको काम आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्पिरेंसी, बैक बिचिंग, बैक स्टबिंग, ये सब चीजें आपकी, मेरे एरीज की एनर्जी में आ गई है। तो आपको बहुत संभल कर, बहुत बचते बचाते हुए अपना रास्ता बनाना होगा मई में। और चीजों को बैलेंस करें। देखिए, हर्ट्स तो है और चीजों को सेम पेज पे लाने की कोशिश तो रहेगी मेरे एरीज की, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको सपोर्ट कम होगा या आपका सपोर्ट सिस्टम मुझे वीक दिखाई दे रहा है। जो लोग कल तक आपके साथ अच्छे थे, अच्छे टॉकिंग टर्म्स पे थे, सपोर्टिव थे, वो शायद आपको धोखा देंगे मई में। वो शायद अपनी पार्टी बदल लेंगे मई में। वर्क प्लेस पे यहाँ पे मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप एनर्जी में मुझे यहाँ पे बहुत सारे झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे एरीज के लिए एक बात बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी इन द मई मंथ कि आपको किसी के भी साथ फाइटिंग मोड पे नहीं आना, क्योंकि उसके नतायज आपकी हेल्थ पर आएंगे, आपके रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे पड़ने वाले हैं। और आपका कोई प्रमोशन है, आपका कोई रिवॉर्ड है, आपको कुछ अच्छा अगर आपके करियर में या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी तो उस पे भी इसका असर पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें मई में आपको किसी के भी साथ कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं करनी। अपनी बैक का आप ध्यान रखें अच्छे से, बहुत कॉन्शियस और सोच समझकर आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे इन द मई मंथ। और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें, इक्वालिटी दे और खुद के लिए भी इक्वालिटी ही ले। लोगों से, रिलेशनशिप में, करियर में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ आपको बहुत बहुत चीजों को पैरेलल करके चलना होगा। और झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई इतनी फाइटिंग, हर्ट्स और डेंजर, कुछ रेड फ्लैग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको उनसे बचते बचाते हुए अपना रास्ता बनाना होगा। और मेरे एरीज के लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी रहने वाली है मई मंथ में, साइलेंट। आपको साइलेंट रहना है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है और गुस्सा आ जाता है, आपको जल्दी से झट से रिप्लाई करना है और अपनी बात रखनी है, खुद को साबित करना है। मई में आपको बहुत शांति से, पीसफुल एनर्जी में रह के एक्ट करना होगा। और कोशिश करें कि जवाब ही ना दें मई में, रिप्लाई ही ना करें और बातों को निकल जाने दें, वो टाइम को निकल जाने दें। क्योंकि जब सही डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको बात करने का मौका भी दिया जाएगा और खुद को सही साबित करने का भी मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ आपको रिएक्ट करने होंगे। और हो सकता है कि आप कुछ करने जाए और उसका मतलब गलत हो जाए, तो आपको बहुत ही बचते बचाते अपना रास्ता बनाना होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे एरीज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।